हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू अ स्टडी विद कुंती मैम। मैं हूं आपकी कुंती मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की अपनी पढ़ाई। और आप लोग का लगभग हम 7 क्लासेस जो है खोटा साहित्यकार के बारे में हम अपलोड कर चुके हैं। उसमें से कौन कौन साहित्यकार के बारे में थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। और आज जो है हम एक साथ 28 जो है खोटा साहित्यकार 28 खोटा साहित्यकार के बारे में जो है एक ही वीडियो में अपलोड करेंगे। तो उसमें कौन कौन से खोटा साहित्यकार के बारे में कर चुके हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसमें कर चुके हैं पहला नंबर में भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का, दूसरा भी कर चुके हैं श्रीनिवास पानूरी जी, तीसरा ए.के. झा जी, चौथा में विश्वनाथ दसुंदी राज, पंचमा में विश्वनाथ नागर, छठा में शिवनाथ परमानिक, संतमा में श्याम सुंदर महतो श्याम। ये जो है 7 वीडियो आप लोग का खोटा साहित्यकार के वाला में हम कर चुके हैं। उससे भी पहले जो है जितनी भी देहाती खोटा का जो है आपका ग्रामर पोर्शन, उसके बाद भी आपका देखिएगा क्लास जितनी भी है सब सीक्वेंस में आप लोग का लगभग हम पूरी तरह से प्रोवाइड करते जा रहे हैं। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 मार्क्स आपका वहाँ पे टोटली यदि ये बुक को कंप्लीट कीजिएगा देहाती खोटा तो वहाँ 30 मार्क्स आपका बनेगा। तो वो सारी हम कर चुके हैं। और खोटा साहित्यकार में 7 पर्सनली खोटा साहित्यकार का जो है 7 वीडियो वो अपलोड कर चुके हैं। तो आज 28 को खोटा साहित्यकार के बारे में आप मानी एक ही वीडियो में अपलोड कर देंगे। और वो 28 में से कौन कौन से है, तो वो 28 में से फिर हम एक अभी करने वाले हैं डॉक्टर बी.एन. ओहदार, फिर है चितरंजन महतो चित्रा, शांति भारत, डॉक्टर विनोद कुमार, फिर डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, फिर प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू, परितोष कुमार प्रजापति, बंसीलाल बंसी, राम शरण विश्वकर्मा, प्रदीप कुमार दीपक, सुकुमार जी, गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी, वासुदेव महतो, गणपत महतो गणपति, दिनेश दिनमणि, पंचम महतो, नागेश्वर महतो, श्याम सुंदर केवट रवि, राम टहल ओहदार, बिरबल महतो, महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर, महेंद्र प्रबुद्ध, फिर प्रोफेसर कुमारी शशि, जनार्दन गोस्वामी व्यथित, प्रहलाद चंद्र दास, शिवनंदन पांडे गरीब, फिर बासु बिहारी, डॉक्टर दुर्गा चंद्र। तो ये सभी जो है आप लोग का ये अभी एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें 28 साहित्यकार का कर देंगे। और यहाँ पे आप लोग का जो है खोटा साहित्यकार का एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे हम लोग गद्य पद्य संग्रह में चलेंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और चलिए उधर हम तो 7 अपलोड कर चुके थे खोटा साहित्यकार में, बाकी बात तो लगभग 23-4 लगभग टोटली हम कर चुके हैं वीडियो अपलोड। खाली खोटा साहित्यकार के बारे में बताएं 7 हो चुका है अपलोड। और ये जो है प्लेलिस्ट भी बना हुआ है स्टडी विद कुंती मैम जो है यूट्यूब चैनल, उसको निकालने के बाद आपका जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पूरा सीक्वेंस में आपको देहाती खोटा प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पूरा सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज जानेंगे डॉक्टर बी.एन. ओहदार के बारे में। तो डॉक्टर बी.एन. ओहदार का जो है जीवनी पूरी तरह जानेंगे और इनका कितना पढ़ाई किए हैं ये सभी हम लोग डिटेल में इसका जानकारी प्राप्त करेंगे डॉक्टर बी.एन. ओहदार के बारे में। तो जन्म इनका पहले जानते हैं जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर बी.एन. ओहदार जी का जन्म 2 सितंबर 1952 ईस्वी को हुआ था। जन्म ठाव चेटर गांव गोशा रामगढ़, माई का नाम रूपा देवी, पिता बापे का नाम माधव ओहदार, उपनाम सव्य साची। तो बी.एन. ओहदार जी का उपनाम क्या था, सव्य साची था। यदि आपका खोटा में पूछा जाएगा कि कौन से जो है साहित्यकार जिनका नाम सव्य साची था, तो डॉक्टर बी.एन. ओहदार जी का। खोटा एगो दमगर और मोट पीला लेखक रूपे बी.एन. ओहदार पावल जाए है, मतलब कि मोटा मोटी ये अच्छे व्यक्ति के रूप में गिनती होता है। इनका पूरा नाम भोगनाथ एन ओहदार है। इनका पूरा नाम क्या है, भोगनाथ, बी.एन. से ही बना है, भोगनाथ ओहदार है। इनकर जो है इनकर जन्म जो कब हुआ था, तो इनकर जन्म 2 सितंबर 1952 ईस्वी की यानी कि में क्या हुआ था, रामगढ़ के पास से चेटर गांव में एगो मोट चासा परिवार में हुआ था। चासा जानते किसान परिवार में होता है। इनकर बापे का नाम माधव ओहदार और माए का नाम रूपा देवी। और 1969 इसमें हाई सेकेंडरी GMHS स्कूल रामगढ़ कैंट
केंट RNA कॉलेज मुजफ्फरपुर से 1973 ईस्वी में BA पास करने के बाद ये होम्योपैथिक डॉक्टर SCDD-HMS ये जो था पढ़ाई किए थे। फिर है डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जिकल डिग्री 1980 ईस्वी में बिहार विश्वविद्यालय से पाई के एगो बेस्ट डॉक्टर रूपे रोगी के इलाज कर रहल हलथिन। तो कौन डॉक्टर BN ओहदार, जिनका नाम है भोगनाथ ओहदार और इनका उपनाम है सव्यसाची से कहीं इनका डॉक्टर साहेबो कहा हलथिन। इनको क्या बोलते थे लोग, डॉक्टर साहब कहते थे। रांची विश्वविद्यालय में खोलल गेल तो ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खोटा विषय पहल बेंच 1982-84 में अपन नाम लिखवाई लेता। पहली बार जो था जैसे ही रांची विश्वविद्यालय का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जनजातीय खोटा विषय के बारे में कि यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई होती है और बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये पहला व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार खोटा विषय के लिए एडमिशन करवाए थे। 1982 और 84 की बात है। वो अपना नाम लिखवाया पर परीक्षाएं पूरा विभागे में प्रथम श्रेणी से दूसरा स्थान पर संज्ञ और MA पास कर ला। और ये क्या थे, प्रथम श्रेणी से, और दूसरा स्थान इनको मिला था, पहला और कोई होंगे। ओकर बादे यहाँ पे एखन तक खोटा विषय प्रोफेसर बने के काम कर रहा थी। और फिर वहाँ पे जहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है रांची विश्वविद्यालय, वहीं पे ये खोटा विषय का प्रोफेसर बन गए। हिंदियों में भी रुचि रहल, इनका सिर्फ खोटा में नहीं था बल्कि हिंदी में भी रुचि रह गया था जलते। हिंदी विषय में भी इन्होंने MA कर ला। खोटा में तो MA किए थे, लेकिन होता है लोगों का कि अपने सब्जेक्ट के अलावा अधिक किसी और सब्जेक्ट में इनका ज़्यादा रुझान होता है, इंटरेस्ट रहता है, तो उस सब्जेक्ट में भी क्या करते हैं लोग, उसमें भी MA कर लेते हैं, मास्टर डिग्री। तो उस तरह से इन्होंने खोटा में भी किए और हिंदी में भी किए। कृति खोटा निबंध इनकर पहल वैचारिक निबंध संग्रह है, जकरा 1990 ईस्वी जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार आपन बाटे से प्रकाशित करल है। खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास के दूसर सांस्कृतिक और शोधपरक किताब है, जो खोटा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़ से छपल है। दुष्यंत कुमार और अनुदितांजलि नाम से किताब छपल है। खोटा भाषा की क्रिया रूपावली पर शोध ग्रंथ लिखल है। इस प्रकार से BN ओहदार जी लिखे थे। इनका रचना कहानी है, लेख है, सब चित्र है, कविता है, आकाशवाणी रांची से ये प्रसारित तो हवत रहा है। और कहाँ से होता था, आकाशवाणी रांची से प्रसारित हो रहा था। ये खासकर निबंध लेखक के रूप में जानल जाहत। खोटा विभागे रहल के चलते खोटा से संबंधित किताब बनावे के जिम्मेवारी इनकर ऊपर आवे। ई नियर खोटा भाषा सुता में लागल रहत और साहित्य के विकास कर रहलत। यानी इस तरह से इन्होंने क्या किए थे, खोटा भाषा का विकास किए थे। इनकर भाषा शैली एकदम सरल है। इनकर भाषा शैली जैसे अड़गुट में थोड़ा सा AK झाजी का भाषा शैली थोड़ा जो है आपको यानी कि इनका थोड़ा देखने के लिए मिलेगा सिंपल नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, लेकिन इनका जो है पूरा सिंपल नज़र आएगा। किनका, तो डॉक्टर BN ओहदार जी का, जिक्र पढ़े के हर के कोई समझ बुझ जाहत। यानी कि कोई भी इसको क्या करते, एक ज़्यादा कम पढ़े हुए लिखे व्यक्ति भी इसका भाषा को समझ आते हैं। अब जानेंगे चितरंजन महतो चित्रा जी। चितरंजन महतो चित्रा जी जो छैहर क्या लिखे हैं, कहानी लिखे हैं। और छैहर कहानी के गोच में भी आपको उसमें भी कहानियों का संग्रह मिलेगा। तो चितरंजन महतो चित्रा जी, इनका उपनाम क्या था, चित्रा। जन्म 6 जनवरी 1946 ईस्वी में, जन्मठाव लारी जिला रामगढ़ में हुआ था। माई का नाम धनिया देवी, बापे का नाम घनीनाथ महतो। उपनाम इनका क्या था, चित्रा था। फिर एक खोटा नाम जज का उपन्यासकार। जज का मतलब होता है नाम, यानी इनका नाम बहुत ही था, तो नाम जज का उपन्यासकार चितरंजन महतो चित्रा का जन्म 6 जनवरी 1946 ईस्वी में बड़की लारी जिला रामगढ़ में हवल हला। यानी इस जगह पे इनका हुआ था जन्म। इनकर बापी का नाम घनीनाथ महतो और माई का नाम धनिया देवी है। इनकर बहू का नाम सावित्री देवी है। यानी डॉक्टर BN ओहदार की वाइफ का नाम क्या है, सावित्री देवी। शिक्षा मैट्रिक परीक्षा 1960 के हाई B स्कूल लारी से और B से रांची कॉलेज से क्या थे, भूगोल ऑनर्स MA क्या किए थे, ऑनर्स में 1964 में और MA इन्होंने 1966 में करल हत। उस तरह से अध्यापन पढ़ाई खत्म करे के बादे हाई स्कूल पढ़ावे ले हत और ओकर में 1970 में माराफारी हाई स्कूल खोलला।
किस जगह पे खोले थे? माराफारी हाई स्कूल खोले थे 1970 में। दो बच्चर बाद 1972 में कूरा में स्कूल चास खोला, फिर बाद में इन्होंने स्कूल खोला। फिर वहाँ के बाद 20/2/1972 से रामगढ़ हाई स्कूल में कोयरी टोला रामगढ़ कैंट में आयला और संस्थापक प्रधान अध्यापक के रूप में काम करे लागला। मतलब कि इन्होंने अपने जो दिए योगदान दिए वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दिए बी एन ओहदार जी। फिर 1995 में सामूहिक तबादला में वो दांतू हाई स्कूल गेला और हुआ भी 31 जनवरी 2006 ईस्वी में प्रधानाध्यापक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। ई घरे रही रहल और उस समय घर रहला। 1982 में रांची विश्वविद्यालय जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग खुलल। बादे खोटा पढ़ावे खातिर 1984 में नियुक्त होला। फिर देखिए यहाँ पे फिर जो था रांची विश्वविद्यालय में 1984 में नियुक्त हुए, अपॉइंटमेंट हुआ। फिर 2 बेंच बहराल बादे डॉक्टर बी एन ओहदार शोइब के आपन स्कूले समय दिए लागला। इस तरह से इन्होंने क्या किया, समय देने लगा स्कूल में। कृति इनका क्या है? महराई लोक गाथा है किनका? बी एन ओहदार जी का। यदि आपका एमसीक्यू में लिखा रहेगा कि महराई लोक गाथा किनका है, वहाँ और भी साहित्यकार का नाम लिखा हुआ रहेगा तो किनका है? तो ये जो महराई हैं बी एन ओहदार जी का। फिर जिंदगी का टोक खोटा उपन्यास है, ये भी उन्हीं का है। छैहर कहानी संग्रह ये भी किनका है? तो ये चितरंजन महतो चित्रा जी का है। तो इस तरह से महराई भी है, सॉरी यहाँ महराई क्या बोल दिए थे, बी एन ओहदार नहीं, बी एन ओहदार जी का नहीं, वो दूसरा लोग आता है। अब ये है चितरंजन महतो चित्रा जी का। जिंदगी का टो भी चितरंजन महतो चित्रा जी का है। अब सम्मान के बारे में जानेंगे। खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकेदमी बाटे में क्या हुआ था 2010 में, जो जिंदगी खोटा सम्मान से सम्मानित कर लिया था। और इसमें हम गलती से बी एन ओहदार बोल रहे थे, सॉरी माफ़ कीजिएगा। चितरंजन महतो चित्रा जी के बारे में बता रहे थे, उनका तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब जानेंगे कि ये जो है शांति भारत, अगला जो है कौन है हमारे साहित्यकार? शांति भारत। तो शांति भारत के बारे में जानेंगे कि जन्म 6 अप्रैल 1965 में, जन्म था चौफांत गाँव बोकारो, माए कर नाम रत्नी देवी, बाप के नाम कुंजू महतो, उपनाम भारत। फिर शांति भारत का जन्म बोकारो के पास है चौपांत गाँव में 6 अप्रैल 1965 ईस्वी। एगो चासा परिवार में, सभी किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकर बापे का नाम कुंजू महतो और माए का नाम रत्नी देवी लागे और 1982 में मैट्रिक एचएस स्कूल सेक्टर 2 से पास किए थे। शांति भारत जो बीए 1987 में, बीएससी सिटी कॉलेज बोकारो 2010 में और एमबीए बी नायक का मिशन यूनिवर्सिटी शिलेम तमिलनाडु से करल हल। इस तरह से इनका क्या हुआ था, पढ़ाई हुआ था। और 1990 से बोकारो इस्पात कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक पदे काम कर रहे थे। कौन कर रहे थे? शांति भारत जी। विद्यार्थी जीवन से कई और खोटा कविता कहानी लेख लिखल हत। इनकर कविता मानववादी विचार तो है तो रहबे करे है और संग व्यंग भाव बेसी पावल जा है। मानववादी देखने के लिए मिलता है लेकिन इनमें व्यंग्यात्मक भी देखने के लिए मिलेगा। इनका खोटा कविता आकाशवाणी रांची से प्रसारित हवत रहे, उस वाणी रांची से प्रकाशित हो रहा था। कृति में खोटा एकांकी, लौतन डहर, कविता में वेलंदरी, बरवा अड्डा, अखई बोर, लोकगीत संग्रह, संस्मरण संग, एगो गीत कविता भी, एक किताब भी है और संज्ञा संपादन करल हत। इस तरह से इनका शांति भारत जी के था। अब अगला जो हमारा साहित्यकार है डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार की भी पढ़ेंगे हम लोग सौंध माटी कि सौंध माटी क्या है। तो एक कविता भी संग्रह है और कहानी संग्रह भी है। जन्म इनका कब हुआ था? तो जन्म 8 जनवरी 1961 ईस्वी को जन्म था दारू गाँव हजारीबाग जिला में हुआ था। माता जी का नाम, माई का नाम बोलते हैं कोटा में तो शुभवती देवी, पापे का नाम मथुरा प्रसाद। एगो किसान परिवार, सभी एगो किसान परिवार से मेहिन का इन लोग का जन्म हुआ था। डॉक्टर विनोद कुमार कर जन्म हजारीबाग जिला दारू गाँव 8 जनवरी 1961 ईस्वी में होला। ये आप लोग का जो है वो याद रखना होगा। कहाँ हुआ था? 8 जनवरी 1961 ईस्वी में होला। इनकर बापे का नाम मथुरा प्रसाद और माई का नाम शुभवती देवी है। शुरू की पढ़ाई दारू गाँव में और कॉलेज की पढ़ाई संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से बीए 1981 में किए थे। कब किए थे बीए? ये संत कोलंबस कॉलेज से
1981 ईस्वी में करल हत। बाद में रांची विश्वविद्यालय रांची कर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में एमए पहिल सत्र 1982-84 में करला। ये पहला सेशन चल रहा था। उकर बाद 1986 से रांची कॉलेज में खोटा का प्रोफेसर रूपे काम करल हत। कौन कर रहे थे? तो डॉक्टर विनोद कुमार महतो जी, डॉक्टर विनोद कुमार ही यहाँ पे है। फिर कृति क्या है इनका? सोंध माटी, इनकर गद्य पद्य संग्रह लागे जी आदिवासी कल्याण अकादमी द्वारा ये क्या हुआ है? प्रसारित हुआ है। बिहार सरकार बाटे 1990 में छपाइल है। एकर अलावे आकाशवाणी रांची से रचना प्रसारित हुआ रहे। खोटा पत्रिका सब में इनकर रचना प्रकाशित हुए है। समान खोटा रत्न से इनकर सम्मानित करल गेल था। किनको? तो डॉक्टर विनोद कुमार जी को। फिर जानेंगे डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जी के बारे में। किनके? डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। जन्म 11 फरवरी 1952। जन्म ठाम शहीदा गांव सिल्ली रांची जिला। माई का नाम लाखो देवी, बाप का नाम जगन्नाथ महतो, उपनाम प्रभाकर है। रांची जिला शहीदा गांव एगो किसान परिवार सिल्ली। डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर का जन्म 11 फरवरी 1952 में हवल हलत। इनकर बापे का नाम जगन्नाथ महतो और माई का नाम लाखो देवी है। छुआ पहर में ये छुआ पहर से मामू घर गांव उसरा में रही के पढ़ाई करल। जिस समय ये बचपना इनका था, छोटा थे, उस समय अपने मामा के घर में ही रह के पढ़ाई करते थे। कौन? डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। फिर रामगढ़ में 1968 में मैट्रिक लारी हाई स्कूल से और 1974 में बीए रामगढ़ कॉलेज से, 1976 में बीएड हजारीबाग, एमए 1982 में और पीएचडी 1990 में। मतलब इन्होंने अपना पढ़ाई का पूरा पिटारा ही खोल दिया। पूरा पढ़ाई किए हुए व्यक्ति थे। खोटा लोक कथा विषय और विश्लेषण शीर्षक पर शोध ग्रंथ लिखी है। पीएचडी कर डिग्री भी पावल हत। इन्होंने पीएचडी किए तभी तो नाम के आगे डॉक्टर है। कृति इनका क्या है? पुटूस फूल खोटा कहानी संग्रह 1988। मृचिका है लघु कथा संग्रह 1988। हिंदी व्याकरण 1995। आब ना रहा पटाइल खोटा कविता संग्रह। रेडियो पर क्या है? वर्तसारित लेख है। खोटा लोक कथा के नेवरा, समय की पुकार। हिंदी कविता संग्रह। महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा में 1978 से मास्टर रूपे काम करके 28 फरवरी 2012 में रिटायर हला। बादे बिरसा मुंडा इंटर कॉलेज रामगढ़ में प्राचार्य के रूप में सेवा देले रहल हत। एकर से पहले कोयरी टोला हाई स्कूल रामगढ़ में 1 साल और लारी हाई स्कूल में 1 साल मास्टर रह चुकल हत। इस तरह से इन्होंने पढ़ाई किए, बच्चा लोग को पढ़ाएं। फिर संपादन भुरकुंडा में प्रकाशित राष्ट्रीय स्तरीय साख त्रैमासिक पत्रिका था 1983 और 84 तक। और 5 अंक संपादन भी 9 क्लासे के खोटा किताब और 10 क्लासे के खोटा किताब क्रमबद्ध 2 डायर परास फूल और 2 डायर जरूर फूल संपादन किया था। यानी 8 से लेकर 10 तक के बच्चों को जो खोटा चेक में रहता है पढ़ाई, उसका भी इन्होंने क्या किया था? किताब को पब्लिश किया था। प्रास फूल और 2 डायर जरूर फूल के संपादन मंडली सदस्य भी थे। फिर 1982 में खोटा पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय में शुरू होला और खोटा का पढ़ाई भी स्टार्टिंग हो गया और लिखवैया खोज शुरू हैला। तो इनकर मने खोटा प्रेम जागल, यानी कि इनका क्या हुआ? गजाधर महतो प्रभाकर जी का खोटा में प्रेम जगा और खोटा लोक साहित्य कर लोक कथा पर शोध ग्रंथ लिखले और सोबले पहले पीएचडी कर डिग्री पावल हत। यानी आएगा कौन? खोटा साहित्यकार को ने सबसे पहले पीएचडी का डिग्री धारण किए यानी पाए हैं। तो कौन आ जाएंगे? डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जी। फिर प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू। जन्म 8 जनवरी 1959 ईस्वी में। जन्म ठा गांव साकुल रामगढ़ जिला पतरातू। माए का नाम बुधनी देवी, बाप के नाम राम किशुन साव है, उपनाम प्रभाकर है। एगो साधारण परिवार, एक खोटा साहित्यकार, एगो दमगर रचनाकार प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू कर जन्म 8 जनवरी 1959 ईस्वी में गांव साकुल रामगढ़ जिला पतरातू में साधारण परिवार में होला। इनकर बापी कर नाम राम किशुन साव और माई कर नाम बुधनी देवी है। पहिल पढ़ाई गाँवे स्कूले मैट्रिक राज
संपोषित हाई स्कूल पतरातू से और 1978 में और बीए मरवाड़ी कॉलेज रांची से 1982 में। इस तरह से भुवनेश्वर दत्त साहू जी का पढ़ाई हुआ था, पास करल हत। रांची विश्वविद्यालय रांची में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में, कोटा में एमए 1985 में, पूरा विभाग में टॉपर कर संगे पास कर लानी टॉप किए थे। उसके बाद नेट जेई परीक्षा 1989 में पास करल हत। ये भी देखिए पढ़ाई किए हैं। दिसंबर 1995 में टीपीएस कॉलेज पतरातू में खोटा प्रोफेसर के रूप में काम करल हत। इस तरह से इन्होंने क्या किया, प्रोफेसर के रूप में भी काम किए। इनका कृति पैसा कमी के चलते कोनो किताब छपल नखे, मगुर इनकर कविता कहानी कई गो पत्रिकाएं छपली है। 9 क्लासी की कुलदीपा कहानी भी, यानी 9th क्लास में जो पढ़ाई होगा आपका, जो बच्चे का 9th क्लास में खोटा रहेगा तो उसमें है क्या है, कुलदीपा कहानी। और 10 क्लास में संतोख कहानी भी है। देखिए 9th में बच्चे लोग का रहेगा तो कुलदीपा है, और 10th क्लास के बच्चे के लिए संतोष कहानी है जो बेजोड़ है। कविता में माटी सौंद बाँस भी महत्वपूर्ण है। कविता भी क्या है, माटीकर सौंद बाँस। माटीकर जानते हैं मिट्टी, और सौंद मतलब खुशबू, बाँस होना। फिर संपादन 10 क्लास से किताबें में 9 संपादक मंडल समूह में शामिल था, यानी कि 10th क्लास के लिए 9 वहाँ पे लोग थे, और उसमें लगभग लंबा लव लिखे में महारत थे, और यही थे संतोष कहानी पूरा सामाजिक पर है, और इनकर भाषा शैली मधुर, सरल, सुबोध और आकर्षक है। तो इस तरह से हमारे प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू जी का जीवनी था, इनका कृति था, किस तरह से इन्होंने अपना पढ़ाई की और कृति को लिखी। अब अगला है दूसरे साहित्यकार के बारे में जानेंगे, और वो साहित्यकार का नाम क्या है, तो उनका नाम है परितोष कुमार प्रजापति। क्या नाम है, परितोष कुमार प्रजापति। तो चलिए जानेंगे परितोष कुमार प्रजापति के बारे में। तो ये है परितोष कुमार प्रजापति का जन्म 2 फरवरी 1954 ईस्वी बोकारो जिला गांगजोरी गाँव में हेल है। इनकर बापे का नाम गुजन महतो और माई का नाम माधु देवी है। इनकर शुरू पढ़ाई गाँव में हला और बाद डी के हाई स्कूल में जेना मोड़ जो बोकारो में पढ़ता है। मैट्रिक 1971 ईस्वी में, बीए 1997 में प्राइवेट से लिखल रहा। बोकारो इस्पात संयंत्र में ऑपरेटिव पद 1984 से कार्यरत हला, और ये कार्यालय हिंदी में डिप्लोमा पास करल भी हला। कौन, परितोष कुमार प्रजापति। इनका कृतिज जनिक जो है भेल छपल है। कविता संग्रह पत्रिका है, इनका रचना छपल है। खूटा आरो पत्र, खूटा साहित्य संस्कृति परिषद का सचिव और बोकारो खूटा कमेटी का भी अध्यक्ष पदे रहल है। खूटा साहित्य विकास में लागल है, और 9-10 क्लासे की किताब में भी 2 डायर जरूर फूल देखने के लिए मिलेगा। 9th-10th क्लास में छपल है। इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हर भाव में कविता है, इनकर कविता संग्रह है, मतलब इनका हर भाव कविता में है, तो ये कविता संग्रह है, छुपा हुआ है। बेरा रहती बराती में भी झारखंडी शोषण मुक्ति है, और एक हव कर तोरा अबला नारी उत्पीड़न का भी भाव है। तो इस तरह से इनका परितोष कुमार प्रजापति का जीवन परिचय एंड के कृतियाँ था। उसके बाद आगे पढ़ेंगे बंसीलाल बंसी जी के बारे में। तो बंसीलाल बंसी जो है नेक्स्ट साहित्यकार। बंसीलाल बंसी का जन्म बोकारो जिला चौफांद गाँव में हुआ था। देखिए कितने सारे बोकारो के हैं हमारे ये खोटा के हीरा लोग। 11 मार्च 1954 ईस्वी में जन्म होल। इनकर बापे का नाम मोतीलाल साहू और माता का नाम बासनी देवी। किनकर, बंसीलाल बंसी। तो कोरिलेट कैसे कीजिएगा, बांस में मोती भी लोग टांग सकते हैं तो मोतीलाल साहू, और बांस में क्या होते ही बसनी नाम बन गया तो बसनी देवी। शुरू की पढ़ाई गाँव में करलक। सभी कोई जो जितनी साहित्यकार थे पहला तो गांव में ही किए थे। 1969 में ईस्वी और बीए 1978 में करल हत। बोकारो इस्पात कारखाना में 1972 से ऑपरेटिव पद कार्यरत। इस तरह से बोकारो स्टील प्लांट में भी ये कार्यरत थे। कृति अनिकी पर्वत काव्य है। डिंडाकर डुवानी खोटा दर्पण सा भाषा स्वीकृति और परीक्षा पल में कविता कहानी चात्रा वृत्तांत लिखे में रुचि थे। हिंदी और खोटा में रचनाएं लिखल हत। पत्र पत्रिका इनका रचना छपते रहला कर। दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर जात्रा भी राइस का कहानी और माटी
मैल धोवा कविता भी हम इनके 10 क्लासे में पढ़े ही, यानी 10th क्लास के बुक में मिलेगा किनका, बंसीलाल बंसी जी के लिखा हुआ। फिर अगला साहित्यकारी रामशरण विश्वकर्मा के बारे में जानेंगे। रामशरण विश्वकर्मा का जन्म 15 अगस्त 1940, ये आप लोग का इम्पोर्टेंट रहेगा थोड़ा सा। जो हमारे साहित्यकार हैं उनका आप जन्म आदि कर रखिएगा, पिताजी माताजी का नाम थोड़ा सा कोरिलेट करके रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे हैं थोड़ा इधर उधर होने लगता है एग्जाम टाइमिंग, तो उसके लिए बार बार थोड़ा आपको रिकॉल करना होगा। हर गांव में भेटरा जिला बोकारो में हेल है। इनकर बापे का नाम हरलाल विश्वकर्मा, किनकर रामशरण विश्वकर्मा का, और माए का नाम यशोदा देवी है। गाँव स्कूल से पढ़ाई शुरू करके मैट्रिक में करल हा, तनी गाँव में ही पढ़ाई स्टार्टिंग किए थे, और वो रामनगर स्कूले मास्टरी करे हा, तो डुमरी में 2000 ईस्वी में रिटायर्ड भी होला। उस तरह से पढ़ाई किए और ये 2000 ईस्वी में रिटायरमेंट भी हो गया। कृति क्या है? कविता संग्रह, मुर्गा छाप पटाखा, व्यंग कवि रूप खोटा भाषा की छपल है, और हास्य खोटा साहित्य जानल जाहत। हास्य कविता यानी कि इनका पढ़ाई पढ़ने के बाद लोग जो होता है, इनका कविता पढ़ने के बाद क्या होता है, हंसने लगता है। इनकर खोटा में काका हाथ रसी ताइका कहाँ हाथ, इनकर जो है हास्य कविता का एगो पत्रिका में छपल चुकल है, और बोकारो खोटा कमेटी बाटे भी खोटा रत्न से सम्मानित करल गेल है। इनकर रचना में सामाजिक राजनीतिक और अंधविश्वास संबंधी व्यंग बेसी मिले है। भूते के डर कविता में भूत डायन कर अंधविश्वास पर व्यंग करल है, यानी कि ये मानते कि ऐसा व्यंग करते होंगे कि भूत डायन ऐसा कुछ नहीं होता है। इस तरह से इनका कविता और कहानी में देखने के लिए मिलेगा। अब जानेंगे प्रदीप, अगला जो साहित्यकार है प्रदीप कुमार दीपक जी के बारे में। प्रदीप कुमार दीपक जी का जन्म इनका भी कहाँ हुआ था, तो ये भी एक हीरा है हमारे झारखंड के। तो इनका भी जन्म बोकारो जिला भेंडरा गांव, जो भी जनवरी 1964 ईस्वी में हुआ था। इनकर बापे का नाम फिरंगी विश्वकर्मा और माए का नाम सुमित्रा देवी। ये गाँव के स्कूलों में शुरू से पढ़ाई करला, और गाँव हाई स्कूल में मैट्रिक 1981 में और बीए प्राइवेट से 1998 में झारखंड कॉलेज डुमरी से करल हत। 1988 से डाकघरे सहायता रूपे काम करे रहल। उस तरह से इन लोग का जो था जीवन थोड़ा सा क्या था, सभी किसानी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इन लोग तो क्या करते थे पहले से ही अपना थोड़ा जीविकोपार्जन के लिए भी थोड़ा जो था इकोनॉमिक स्ट्रांग रहे, उसके लिए क्या करते थे, काम करना चालू कर देते थे। कृति कविता रूपे कोनो छप्पल नहीं खे, मगर आकाशवाणी रांची में क्या होता रांगी लिख दिया है, आकाशवाणी रांगी और दूरदर्शन केंद्र रांची में इनकर गीत कविता पत्रिका और रचना छपल प्रसारित हुआ है रहे। कई गो पत्र जो है ऑडियो सीडी गीत कर बनावल हत, और जे बाजार में बिक है। यानी पहले ज़माना में देखते थे हमारे जो पेरेंट के समय जो इतनी अभी हमारे चकाचौंध की दुनिया जो मॉडर्न में आया हुआ इतनी फैसिलिटी जो उपलब्ध है, उस टाइमिंग इतना नहीं हुआ करता था। पहले के ज़माने में लोग का मैरिज होता था तो एक घड़ी दे दिया जाता था, बाजा दे दिया जाता था, साइकिल, उसी से लोग हैप्पी मूड में रहते थे और अच्छे से जीवन यापन चलाते थे। लेकिन अभी देखिए भर भर के बच्चे को पढ़ाई करो, ऊपर से भर के तिलक भी दो, फिर भी बच्चे को क्या कर दिया जा रहा है, उसे मृत्यु का घाट उतार दिया जा रहा है। तो इस तरह तो पहले तो बेटर, अभी के कंपैरिजन में देखा जाए तो बेटर ही था। विस्थापन का दर्द, शोषण का विरोध, आवाज़, सामाजिक राजनीति, व्यंग, गीत कविता और लिखल हत, जिक्र आयोजित समारोह गाय के सुनावा हत। अब जानेंगे सुकुमार जी का। सुकुमार जी बहुत ही अच्छा, इनका जो मधुर सुर रहता है, नाम जैसा है उनका काम भी उसी तरह है, जैसे है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। शिष्ट गीत सुनिएगा, मांदर बाजे रे बांसी बजे रे, अखरे गहदम झूमर लगे रे। ये जो पूरी तरह ये गाना है वो कर्मा पर्वे पे है, और जैसे सिजल आप लोग लिखे होंगे अदी, तो जैसे सिजल में भी शिष्ट गीत वहाँ पे 10-12 मिलेगा पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे हमारे शांति भारत जी का, सुकुमार जी का और भी बहुत सारे राइटर है उनका देखने के लिए मिलेगा, और बड़ा ही एकदम सुंदर सुंदर गाना जो हमारे फेस्टिवल से संबंधित रहेगा, और बड़ा ही मनोहरक सुनने के बाद दिल गार्डन हो जाता है। तो इनका सुकुमार जी का है जन्म 2 नवंबर 1956 ईस्वी में जन्म था, गांव भेडरा, जिला बोकारो। माई का नाम राधा देवी, बापे का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा, उपनाम सुकुमार, पूरा नाम
इनका क्या है सुकुमार जी का, तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा। कभी आपको शॉर्ट में सुकुमार दिया रहेगा और बोल दिया जाएगा कि कौन सा खोटा के साहित्यकार का नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, तो आप याद रखिएगा सुरेश कुमार विश्वकर्मा किनका नाम है, सुकुमार जी का पूरा नाम है। मृत्यु 29/5 में क्या आएगा, मई, यानी 29 मई 2026 को हुआ, ब्लड कैंसर में इनकी मृत्यु हो गया था। तो इनका जो सुकुमार जी का लगभग फिलहाल ही में क्या हुआ है, मृत्यु हुआ है मई में 2026 में। तो खोटा कोकिला, इनको खोटा कोकिल सुकुमार जी को पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी ने खोटा कोकिल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, लेकिन इनका सुर बड़ा ही सुंदर है, लता मंगेशकर की तरह। इनका ही जन्म 2 नवंबर 1956 में गांव भेंडरा और जिला के बोकारो में हुआ है। इनकर बापी का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा और माए का नाम राधा देवी। किनकर, सुकुमार जी का। गांवी हाई स्कूल 1972 में, मैट्रिक धनबाद से, ITI 1976 ईस्वी में करला, फिर बाद में 1984 में लघु सिंचाई विभाग पंप ऑपरेटर के रूप में काम करला। हर जितने भी राइटर के बारे में जानिएगा, साहित्यकार के बारे में, सभी क्या करते थे, अपना इधर से साइड से भी काम करते थे, पढ़ाई भी चालू रहता था। सिंचाई विभाग पंप ऑपरेटर काम करला। 1993 में झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी और BA 1996 में झारखंड कॉलेज डुमरी से करल हत। कृति गीत क्या है इनका, कविता पैन सोखा है, पैन सोखा भी है, और संग्राम में बायां हाथ का रतन है, नाटक में डाह नाटक है, जो खंड काव्य है, फिर मदन बेरी में खोटा और हरिश्चंद्र संपादित गीत संग्रह है, तारामती, दो भाई और सिकंदर आजम, और इनका नाम ख्याति और शमान से मिला है। किनकर, सुकुमार जी का। फिर शमान जो है बोकारो खोटा कमेटी बाटी से खोटा रतन 1993 में, झारखंडी भाषा संस्कृति अखड़ा रांची बाटे से अखड़ा समान, और 15 अगस्त 2007 युवा महोत्सव कला संस्कृति युवा और खेल विभाग झारखंड सरकार बाटे से सम्मान और प्रशस्ति पत्र मिला। किनको मिला, तो ये सुकुमार जी को, जिसको खोटा को कोकिल कहा जाता है। इनकर भाषा शैली एकदम सरल, सुबोध, सुगग्राह्य और पेरवा हमें जे की आसानी से समझ में आता है। सुकुमार जी का भी भाषा अटगुड नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। विस्थापन कर दर्द जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो लोग होता है, जिसका क्या होता है ज़मीन छीन लिया जाता है, तो उसका भी ये इन्होंने विरोध को दिखाया है। मुक्ति का आवाज़ पत्रिका में प्रकाशित होवत रहल हत। तो इस तरह हम लोग पढ़े सुकुमार जी के बारे में। फिर गिरधारी गोस्वामी आकाश कुटी साहित्यकार अगला है। इनका है गिरधारी गोस्वामी कर साहित्य उपनाम क्या है, तो इनका नाम क्या है, आकाश खुट्टी। पूरा नाम क्या है, आकाश खुट्टी, यानी शॉर्ट फॉर्म उपनाम क्या है, आकाश खुट्टी। इनकर जन्म माराफारी बोकारो में, देखिए बोकारो का बहुत सारे हैं, अगस्त 1965 में होलत। इनकर माई का नाम छुमू देवी और पिता का नाम देबूलाल गोस्वामी है। किनकर, गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी का। शिक्षा मैट्रिक 1982 में और VUS ऑनर्स में अटेंड बालीडी से, BA 1986 में चास कॉलेज से BA ऑनर्स 1987 में, और BMCT कॉलेज से, और ये में क्या कहते हैं SA 1990 में पिराई और गोमो क्या होगा, गोमो कॉलेज धनबाद से करल हती। इस तरह से इनका पढ़ाई हुआ था। पत्रकारिता 1984 में अमृत वर्षा हिंदी दैनिक कर प्रतिनिधित्व रूप काम शुरू करला। 1997 में कोटा में ओपन यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता का डिग्री पावल हत और स्वतंत्रता पर पत्रकारिता करे लागल हत। बालीडी खोटा कमेटी बनाई कि 1999 में खोटा भाषा के पत्रिका लुवाठी बहराइल शुरू करला, और एकर माध्यम में वो खोटा सेवा और प्रचार प्रसार करे लागल हत। कौन, तो गिरधारी गोस्वामी आकाश कुटी जी। कृति खोटा लघु कथा संग्रह है, जेठा गीत है, कसम हिंदी लघु कथा है, आगु जन्मे खोटा हिंदी उपन्यास भी है, हिंदी कविता एकांकित संलग्न प्रकाशित हुआ है। फिर है संपादन 1999 ईस्वी में लुवाठी खोटा पत्रिका का संपादन हुआ था। कब हुआ था, 1999 में लुवाठी खोटा पत्रिका का। फिर सम्मान में खोटा सेवा के चलते कई जगह से सम्मानित करल गेल था। फोटो बोकारो में खोटा रत्न, भेंडरा में सपूत जगत सिंहपुर, उड़ीसा में बाबाजी संग्रहालय सम्मान, 2008 में झारखंड साहित्य समाज से झारखंड मोहर बिल्लगा और झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा से अखड़ा सम्मान 2010 में मिला। और रांची विश्वविद्यालय की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग बाटे लुवाठी पत्रिका खातिर विशेष रूप से सम्मानित करल गेल था। किनको, गिरधारी गोस्वामी आकाश कुटी को। कार्यरत 1993 में बोकारो स्टील कारखाना में काम कर रहा, तरेखन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। फिर अगला है वासुदेव महतो। वासुदेव महतो के बारे में जानेंगे कि ये गुदड़ी कर लाल गणित है, गुडरी कर लाल गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, खोटा, बदान
बहुमुखी प्रतिभावान शिक्षक नेता वासुदेव महतो जन्म छुटकी, इस तरह से ये सब लिखते थे। और जन्म छुटकी घुंडी जिला रामगढ़ कर्मा 8 जनवरी 1946 ईस्वी एगो खेतीहर परिवार में इनका जन्म हुआ था। फिर शिक्षा पाटे की असुविधा चलते इनकर पढ़ाई शुरू होला और रामगढ़ लिखाई मामू के घरे गाँव शुरू करला। बहुत सारे लोग पहले मामा के घर में रह के पढ़ाई किया करते थे। वीर राज वल्लभ सिंह और उड़ी चितरपुर से मैट्रिक परीक्षा 1963 में पास कर ले बादे संत कोलम्बा कॉलेज जो हजारीबाग है वहाँ से गणित पाठ्यक्रम संगे बीएससी 1967 में किया, यानी बीएससी किए थे गणित में 1967 में और बीएड 1976 में और एमएससी 1983 में किए थे। गणित विषय में करल हतर ये क्या पढ़ाई किए थे, गणित सब्जेक्ट पढ़े हुए थे। 1991 में पीएचडी खातिर शोध करला अजमा करला और मगुर परीक्षक कर निर्धन हो गए के चलते मौखिक नाई हुए पारलक, इससे डिग्री इनकर नाई मिललक। तो इस तरह से इनको क्या हुआ था, नहीं डिग्री मिल पाया, पीएचडी का मर गए थे। इसलिए अध्यापन 1970 में रामगढ़ और उकरी टोयला विद्यालय स्थापना होलत। गणित विज्ञान विषय में मैट्रिक काम शुरू करला और 2-3 जगन बदली होला और बाद में गांधी रामगढ़ कैंट स्मारक जो है 31 जनवरी 2006 को ईस्वी को निवृत्त और रिटायर्ड होला। फिर शिक्षक नेता क्या मास्टर संगे राजनीतिक में रुचि हला और खास करके करिकी जनवादी विचारधारा के लोग लागत और शिक्षक संघ से जुड़ल हल। इसी चलते 1988 में अनुमंडल सचिव, 1992 ईस्वी में जिला सचिव हजारीबाग, 2000 में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल कर अध्यक्ष चुनल गला और एक में तक कई पदे आसीन हला। एक कृति है अप्रोच टू द केमिस्ट्री न्यूमेरिकल डाइजेस्ट इन फिजिक्स 1994 में खोटा लोकोक्ति, 1987 में खोटा व्याकरणे कोमचा और खोटा व्याकरणे दम्हारी कर्तन 2010 में हुआ है। संपादन रामगढ़ जिला अस्मारिका और झारखंड संदेह का प्रधान संपादक हला। खोटा पार्टी निर्माण में सीमित और सदस्य और खोटा भाषा साहित्य संस्कृति रामगढ़ का अध्यक्ष भी है। फिर आने जाने गाछी की चिड़ैया बड़ा उदास है, मानववादी विचारधारा कर संगे संग आइच कर समसामयिक चित्र सकार हलत और निवास कहाँ एखन रामगढ़े कर अपन घर बनाए के रहे लगला। उस तरह से इनकर बारे में पढ़ाई की हम लोग। अब गणपत महतो गणपति के बारे में जानेंगे। गणपत महतो गणपति का जन्म 1 अप्रैल 1945 ईस्वी को जो था पोटम दगा में एगो खेतीहर परिवार में हुआ था। ये भी किसान से परिवार से बिलोंग करते थे। रामगढ़ में इनकर बापी का नाम तेजनाथ महतो, माई का नाम गुल्ली जो है गुलो देवी है। शिक्षा इनकर पढ़ाई गाँव के स्कूल से शुरू होला और हायर सेकेंडरी परीक्षा 1963 में IAS अंग्रेजी प्रतिष्ठा संगे और ये स्कूल गोला से भी बीटी कॉलेज में 1966 में अंग्रेजी और 1969 ईस्वी में बीएड 1971 में करला, बीएड 1971 में करला। इस तरह अध्यापन क्या हो गया तो बिकरल बादे ही मास्टरी काम पड़ गया और गोला शुरू करला। 4 महीना के बाद IAS पढ़ेला और जनवरी 1972 ईस्वी में स्कूल का डेबूतिया स्थापना और संस्थापक हेडमास्टर बनला। जनवरी 1978 ईस्वी में सीनियर विश्वविद्यालय उलेली संस्थापक का हेडमास्टर बनला और घुटवा बरिका कारना विद्यालय अधिग्रहण हेला। बाद में वरीय शिक्षक के रूप में काम करला। 31 मार्च 2005 में सेवानिवृत्त होला और रामगढ़ कॉलेजे पासे कर अपन घर बनाए के रहे लागला। फिर साहित्य सेवा और कृति कादो फूल कविता संग्रह है। धरती का देवता बिरसा भगवान जो है प्रबंध काव्य है और लिखल हत। मगुर शारीरिक अवस्था के चलते छप्पे नाय पारला। जखन ई स्वस्थ रहा हला खोटा सेवाएं जुटल हला। साहित्य सेवा भावे और मधुकुंज नामक भी संस्था घुटवा में बनाई दियल हला। हिंदी प्रेमी सभी जोग जो है कुछ ना छूट गेला काहे कि ये जो है आज़ादी के नाई पारलत और से बड़किए भाग लिए ले नाई पारहत। अंग्रेजी विद्वान और मास्टर रहे हला और खोटा के प्रति इनकर लगाव और जागरूकता माई कोरवा भाषा के प्रति प्रेम दर्शावा हला। पहल जनवादी विचारधारा के लोग थे। फिर यहाँ है रहित मगुर खोटा के प्रति एचक मत सहमत नैखे गणपति इनकर साहित्यकर उपनाम है। अब दिनेश कुमार दिनमनी जी के बारे में जानेंगे। तो दिनेश दिनमनी यहाँ पे लिखा हुआ है
तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 3 दिन मनी का जन्म 13 सितंबर 1969 ईस्वी को बोकारो जिला बाराडी जैना मोड़ गाँव के खेतीहर परिवार में हुआ था। इनकर बापे का नाम महेश्वर महतो और माए का नाम फूलो देवी है। शिक्षा मैट्रिक परीक्षा 1985 पिंडरा जोरा हाई स्कूल, BA 1992 में चास कॉलेज, MA खूटा 1995 में हिंदी और 2005 में करल हत अध्यापन। 2007 में RT कॉलेज जो है दरदाग सी हिंद खूटा और मांझी कर प्रधानाध्यापक के रूप में काम करला और व्याख्या करला। हिंदी और खूटा में कई गो संकलन और पत्रिका है इनकर छपल और भी छपत रहे हैं। कहानी और कविता दुयों को विधारी रचना लागे विधाई रचना लागे संपादन में खूटा पत्रिका संगे संपादनाएं खूटा का ही सह संपादक है और खूटा पाठ्यक्रम निर्माण समिति संपादक मंडल का सदस्यों थे। अब आगे जानेंगे हम लोग अगला साहित्यकार पंचम महतो के बारे में। पंचम महतो जन्म बोकारो जिला माराफरी गांव 28 जनवरी 1949 ईस्वी के एगो चासा परिवार में हुआ था। देखिए इनका भी एक चासा परिवार में हुआ था। बापे का नाम गजाधर महतो, माए का नाम झुल्ला देवी है। शिक्षा मैट्रिक परीक्षा 1964 में बादिटी और 30R यूनिवर्सिटी में भी 1965 में के कॉलेज BIT बेरमो करला और 1967 से 69 में करला हत। नौकरी बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी 1965 में करला। 2009 में निवृत्त होला और अपन घर बालीडी रहे रहल। 2010 में पंचायत चुनाव में पंचायती समिति के सदस्य चुनाव समाज सेवा करे रहल। रचना में फरिच डहर है। कहानी गोछा 2001 में छपल है। आत्रा वृत्तांत लिखल हत कि मन चिरैया आत्रा वृत्तांत संकलित है। फिर कविता संग्रह किताबों बनवल है जेकर छपे के है। ई लुआठी पत्रिका संरचक मंडले और सदस्य और बालिटी खोटा कमेटी के कोषाध्यक्ष। अब अगला साहित्यकार है नागेश्वर महतो। किनके बारे में जानेंगे? नागेश्वर महतो के बारे में। तो ये है नागेश्वर महतो जन्म 1 अक्टूबर 1959 ईस्वी रामगढ़ जिला चेटर गांव एगो खेतीहर परिवारे हला। इनकर बाप का नाम नंदलाल महतो और माई का नाम सकरी देवी है। खेती काम करके संग्रही पढ़े हला, खेती की काम भी करते थे और फिर पढ़ते भी थे। हायर सेकेंडरी परीक्षा 1977 ईस्वी में गांधी स्मारक रामगढ़ कैंट और उच्च ये क्या है VUB रामगढ़ कॉलेज से 1983 में और MA खूटाएँ कब किए थे 1983 से 85 सत्र पास कर ले हाथ। इस तरह से इन्होंने MA का पढ़ाई की। हिंदी विषय में भी ये खूटा का था 1983 से 85 और हिंदी में था 1987 ईस्वी में कर ले हैं MA। खूटा MA करले के बाद दिसंबर 1985 से चितरपुर कॉलेज स्थापना काल से खूटा की प्राध्यापक के रूप में काम कर रहा था। इस तरह से खूटा के अध्यापक के रूप में काम कर रहे थे प्राध्यापक। इनकर लिखल कहानी कविता कईगो खोटा पत्रिका में छपल है। नव कला से शामिल करल कविता करबे जोर तो तोरबे फोर प्रेरणादायक है जेकर में मेहनत लगन और ताकत का महत्व बतवल गेल है। इस तरह से नागेश्वर महतो जी के बारे में वर्णन है। अब जानेंगे श्याम सुंदर केवट रवि के बारे में। तो ये क्या है श्याम सुंदर केवट रवि? तो श्याम सुंदर केवट रवि का जन्म 8 दिसंबर 1959 ईस्वी में बोकारो जिला बालीडी खोटा केवट में टोहल है और इनकर बापे का नाम लड्डू गोपाल केवट, माए का नाम जमुना देवी। फिर इनकर शुरू पढ़ाई गाँव के स्कूल से शुरू होला और इस हाई स्कूल टांड बालीडी से मैट्रिक परीक्षा 1985 में कॉलेज 4 से कॉम और रणविजय मेमो 1987 में और BCom 1989 में बोकारो इस्पात कॉलेज सेक्टर 4 से अकाउंट ऑनर्स में MS कॉलेज मेमो में एस गोविंदपुर धनबाद से करल हत। इस तरह से इन्होंने अपना पढ़ाई की। फिर पढ़ाई खत्म करने के बाद बोकारो इस्पात कारखाना में काम करे लगला। जैसे पढ़ाई खत्म हुआ वैसे ही श्याम सुंदर केवट रवि जी तो थे वो पढ़ाई यानी काम करना स्टार्टिंग कर देते। इनका रचना कृति सुताई कईगो किताब छपल हैं और कईगो छप्पे के उता है यानी बचा हुआ है। छपल किताबें में क्या है भूई पाठ ज्ञान करमाइती करम गीत संग्रह है और जल्दिए छपत पियो भेल डूमर फूल गीत संग्रह है। खोटा छुआ गीत भी है। सेंजिया दान खोटा एकांकी है। इस प्रकार से इनका है
कईगो पत्र पत्रिका, गीत, कविता, लेख, स्मरण और कहानी छपते रहल जीवनी में। फिर लुआठी पत्रिका विशेष प्रतिनिधि लागे बोकारो खोटा कमेटी और बालीडी खोटा कमेटी से जुड़ल है और खोटा से कई रहल हाथ की इनकर भाषा शैली बड़ी ही सरस, सुबोध, सरल और मनमोहक और छुआ कविता ढेर प्रभावकारी है। इस प्रकार से इन कथा श्याम सुंदर केवट रवि के। अब जानेंगे कौन है, तो ये है राम टहल ओहदार जी के बारे में जानेंगे। राम टहल ओहदार जी क्या थे? तो राम टहल ओहदार जन्म रामगढ़ जिला के चेटर गांव में 5 जनवरी 1962 में एगो खेतिहर परिवार में हुआ था। जितने भी यानी साहित्यकार है सभी का जन्म जो है किसानी परिवार में हुआ था। और पिता का बाप का नाम कमलनाथ ओहदार, माई का नाम रूपन देवी है। ये हायर सेकेंडरी परीक्षा 1979 ईस्वी में गांधी स्मारक काम रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ कैंट से बीवी से 1983 और एमए खोटा में 1983-85 सत्र करल। प्राथमिक शिक्षागण डिग्री लेने लिए 1988 में भी शिक्षक के पदे बहाल होला और एक मध्य विद्यालय न्यायनगर बरका काना कार्यरत हलर। एगो मुश्किल से शिक्षक हलक जहाँ के शिक्षा परियोजना के कईगो कार्यक्रम और यहाँ पे जो होता है कहानी शिक्षा परियोजना के कईगो कार्यक्रम डेमोन्स्ट्रेट और करनामों पर था। इनकर एगो कविता छपल है जेकर नाम है मैलाइल हवा और एकांकी संगे कहानियों भी है। अगला साहित्यकार के बारे में जानेंगे। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है बीरबल महतो। बीरबल महतो जन्म रामगढ़ जिला गोला थाना के उलादका गांव और सोनडिमरा 1 जून 1961 ईस्वी एगो खेतिहर परिवार हेल हले हुए थे। इनका जन्म हुआ था। इनकर बापी का नाम भाकुर महतो और माए का नाम रंभा देवी है। इनकर शुरू को पढ़ाई टीमरा स्कूल से शुरू होला। मैट्रिक परीक्षा श्री नारायण ओबर का काना से विद्यालय 1978 में और बी परीक्षा जो है ACC 1983 में एस मेमो कॉलेज एस कोठाएं रांची और 1983 से 85 सत्र काले में किए थे। कोटा प्राध्यापक रूप रामगढ़ कॉलेज इनकर तदार्थ नियुक्ति 1988 ईस्वी में होल थे और इनकर तायके हुआ और खोटा परिकीर्णन साहित्य पर ही विशेष काम कर ले हाथ और खोटा लोकोक्ति बुझवल पर भी बेसी काम करल है। इस तरह इन्होंने काम किए हैं बीरबल महतो। इनकर भाषा शैली सरल सहज से और आसानी से पढ़े में समझ में आ जाए है। अब जानेंगे महेंद्रनाथ गोस्वामी जी के बारे में। इन्होंने भी बहुत ही सुंदर शिष्ट गीत में लिखे थे कि झिंगा फूले जखन भादो मास आवे। इस तरह से बहुत ही इनका भी गाना जो है बड़ा ही शिष्ट गीत बड़ा ही मज़ा आता है सुनने में। सुधाकर जी का जन्म जो है इनका नाम महेंद्रनाथ गोस्वामी सुधाकर उपनाम है। तो सुधाकर जी का जन्म 3 अप्रैल 1955 ईस्वी गिरिडीह जिला डुमरी प्रखंड नगर गाँव में एगो निमिया घाट साधारण परिवार में हेला। इनकर बाप का नाम भोलानाथ गोस्वामी, माँ का नाम भानु देवी। देखिए महेंद्रनाथ गोस्वामी याद रखिएगा, महेंद्र भोलानाथ, माता का नाम भानु देवी। देखिए माँ भा ये सब में को रिलेट कर लीजिएगा, याद रहेगा। शिक्षा इनकर पढ़ाई बेसी ना हेला। मैट्रिक परीक्षा 1972 ईस्वी पारसनाथ दिगंबर जैन और उससे इंटरव्यू RSAP कॉलेज झरिया 1974 में करल हत। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रशिक्षक और डिप्लोमा लियल चिकित्सा काम में लागल हत और कहीं इनका डॉक्टरे कहा हत पत्रकारिता काम जुड़ल हत। इस तरह से इन्होंने किए। व्यवसाय में आयुर्वेद चिकित्सा और पत्रकारिता में इनकर मुख्य पेशा बनल है। और कृति खोटा साहा रचना नृत्य सेवा में जुटल हत और खोटा कविता छपल हत। ओकर में मुख्य है खंड काव्य ओंगटा डेगे कहानी गोच है, डेगे कांटा लाल कोठी उपन्यास है, जोक के कान की नाटक है, डहरे के डकार है कहानी है, पोहा चौवा गीत है। इस तरह से इनका है। और वर्तमान आवाज़ धनबाद गोमो और गुन घसा जो है 82 84 01 है।
और सम्मान जो इनको मिला कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य संगम पुरस्कार से विभाग झारखंड सरकार बाटे से कथा सम्मानित होल है। अब जानेंगे अगला साहित्यकार महेंद्र प्रबुद्ध जी का जन्म 5 अगस्त 1956 ईस्वी गिरिडीह जिला के लेहडी गांव में एक खेतिहर परिवार में हेल हला। इनकर बापे का नाम सुदन राम और माई का नाम बुंदली देवी। शिक्षा इनकर पढ़ाई स्नातक तक हेल हला और मैट्रिक 1974 में डेढ़ धनबाद से और गुरु नानक वीए कॉलेज धनबाद से स्नातक 1978 में करला। नौकरी पढ़ाईते रहला। 1976 में रेलवे के नौकरी धरला और एखन वे पूर्व मध्य रेलवे में लोको शेड धनबाद में कार्यरत है। मुख्य अधीक्षक पदे कार्यरत है। कृति छपल किताबें है। पारस के फूल कविता गीत संग्रह है। 3 काठे नाटक है और चन्नू लाल चौकीदार नाटक है। लाल बुझे के कहानी लोक कथा है। फिर है बुबू गांच जो कहानी संग्रह है। फिर है मानुषी के कद कोटा पत्रिका गीत संग्रह कविता है। नामे की परास फूल करम संपादक है। निवास 264 डायमंड क्रॉसिंग रेलवे कॉलोनी धनबाद में रेलवे क्वार्टर एखन रहल हत। इस तरह से महेंद्र प्रबुद्ध जी का जीवनी था और कृति था। अब जानेंगे हजारीबाग जिला की एक जो हमारी लेडी साहित्यकार है, नाम है प्रोफेसर कुमारी शशि और ये सलगावा की है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट सलगावा गांव की प्रोफेसर शशि का जन्म 18 फरवरी 1964 ईस्वी हजारीबाग जिला के सलगावा गांव में एक खेतिहर परिवार में होल है। इनकर बापे का नाम रामेश्वर प्रसाद, माई का नाम जयंती देवी है। इनकर बाप स्कूल में इंस्पेक्टर हला और वैसे पैर तैर रामगढ़े में रहल हत से कि इनकर भी पढ़ाई रामगढ़ में होला। इस तरह शशि कुमारी का पढ़ाई हुआ। फिर शिक्षा हायर सेकेंडरी परीक्षा 1979 में गांधी स्मारक उरामगढ़ जो था वो क्या हुआ था, उरामगढ़ कैंट विमाबी में ए रामगढ़ के कॉलेज से 1983 और ए में खोटा 1983-85 में सत्रकारल करा यानी कि सेशन में किए हुए थे। खोटा लोकगीतों में नारी चित्रण विषय पर शोध ग्रंथ लिखे रहल हत। नौकरी खोटा में एम ए करल बादी रांची ए महिला कॉलेज में खोटा प्रोफेसर रूपे 1989 में बहाल हला और होल त। उसके बाद इनकर कृति क्या है, लिखल तो ढेर हत मगर छपावे नाई पारला हत। कहानी कविता लेखे ये सभी खोटाएं लिखल हत जो खोटा पत्रिका छपत रहल है। जुलुम कविता नारी पर हुआ जुलुम कर बैठा कथा रखल हत। कानून बनल बादे एको नारी आपन असुरक्षित पावहतनिक दोषे यहाँ बिना दोषे साइस ससुर कर डांट और पावही कर दहेज खातिर गोड़ावल जाहतनी। गोड़ावल जाना मतलब इसको जला दिया जाता है और भ्रूण हत्या कर ओखिन के जन्म लेवे के अधिकार छीनल जा रहा है। इस चलते ये अपहरण है जाहेत ये लिखे हुए हैं निकी कि इस तरह से लोग अभी क्या करें, भ्रूण हत्या कर रहे हैं और दहेज नहीं देने के कारण किस प्रकार से लड़कियों को जलाया जा रहा है वो लिखे हुए हैं। ये नियर कानून बनने के बाद पुरुष प्रधान समाज पुरुष के निडरता के देखवल हत और इनकर बियाह बड़का गांव में हवल हत। इनकर पति का नाम कैलाश हजारीबाग में सहायक सासाराम महतो हैं जेकर इनकर जगदीशपुर में चमबंदी पदाधिकारी भी है। इस तरह से इनका जीवनी था। फिर अगला साहित्यकार जनार्दन गोस्वामी व्यतीत के बारे में जानेंगे। जनार्दन व्यतीत जो है इनका उपनाम है। व्यतीत जी का जन्म बोकारो जिला माराफारी 2 जनवरी 1936 ईस्वी हेल है यानी हुआ था। इनकर बापे का नाम पूरन गोस्वामी और माए का नाम मोहनी देवी है। फिर शिक्षा मैट्रिक पास करल बादे ही पंजाब नेशनल बैंक शाखा झरिया में नौकरी धरला हुए। नौकरी सगई पढ़ाई भी करला, नौकरी किए पढ़ाई किए बीकॉम करला और प्रमोशन के होते हुए वरिष्ठ प्रबंधक पदे काम करला। 1996 में पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच छपरा सेवानिवृत्त होला और माराफारी कारखाना बनल चलते विस्थापित होला और बालीडी बोकारो में अपन घर बने के रहे लागल। कृति माराफारी खंड काव्य है और सेवाती जो है बुंद कविता संग्रह है। हिलोर गीत संग्रह है। लोर कविता
फिर संग्रह जो है चांदी के जूता हास्य व्यंग है। फिर है खटरस कहानी है, गो छपल है। और नचनी का की जो कहानी संग्रह छपे के उता सुताई भेल है। इस तरह से है। संस्थापक सदस्य है बालिडी खोटा कमेटी सदस्य और खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के सलाहकार सदस्य भी थे। फिर है इनका रचना लुआठी पत्रिका छपते रहल। 9 क्लासे में 9th क्लास के में शामिल करल गेल पित्त परख जो होता है कहानिए और माई मोरल बादी मनवैत पुरखा के बापे तितर परख दिखौटी और तब होगा ताम झाम उजागर करल हत। एकर में पुतवे चीते के माई बेस ले ये दिखावल गेल हत। और यहाँ पे जे बेटा जाम सेवा नाई तोला ओहे मोरल बादे ही की रकम करहत। मतलब जो बेटा जो है माता पिता को जीते जी नहीं करता, मरने के बाद किस प्रकार से होता है गिफ्ट लुटावे खातिर सरजाम करल जावर दिखावा वो चित्रण कराने किस तरह से यहाँ इनका दिखाया गया है कि एक बेटा जो है वो जीते जी अपने माता पिता को सेवा नहीं करते हैं, बट मरने के बाद वो अपना नाम को उजागर करना चाहते हैं और उस तरह से वहाँ पे दिखाया गया है। फिर अब है प्रहलाद चंद्र दास के बारे में जानेंगे। तो ये क्या है, तो ये है जन्म 8 फरवरी 1950 ईस्वी धनबाद जिलाई उदलवनी गाँव में एगो चासा परिवार में होला। कतरास इनकर बापे नाम अकलू रामदास और माँ का नाम उषा मणि देवी है। और इनका शिक्षा के बारे में जानेंगे तो हायर सेकेंडरी परीक्षा 1967 गंगा नारायण स्मारक उमा विद्यालय कतरासगढ़ में पास करले बाद इंजीनियरिंग के पढ़ाई भी करला और 1974 ईस्वी में इंजीनियरिंग पास भी करला। फिर नौकरी इंजीनियरिंग पास करले के बाद 1975 ईस्वी बोकारो इस्पात कारखाना इंजीनियरिंग बनला और प्रमोशन लैला। 2010 में महाप्रबंधक पद में सेवानिवृत्त भय गेला। कृति है पुटूस और पलास प्राय लोग हिंदी कहानी संग्रह भी है। नचनी काकी भी खोटा कहानी संग्रह छपल हत। ई नियर जो है विद्वान लोग इंजीनियरिंग और महाप्रबंधक के पदे रहले भी साहित्य साधना में जुट रहा है और ये भाषा प्रेम के दस्तावेज है। देखिए किस तरह से लोग जो थे अपना पढ़ाई को भी जारी रखते थे और साथ में इधर खोटा को भी रचना करते थे। तो इस तरह से इनका देखने के लिए मिलेगा। अब जानेंगे अगला है मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज के बारे में। सिराजी भी जन्म बोकारो जिला माराफरी में 21 जनवरी 1947 ईस्वी एगो खेतिहर परिवार में होला। इनकर बापे का नाम भी उस्मान अंसारी। शिक्षा इनकर पढ़ाई तो फ्री यूनिवर्सिटी तक हुए हल और एकर में बादे त्रिवर्षीय तकनीकी ट्रेनिंग का डिप्लोमा ले लेला। फिर नौकरी पढ़ाई करले बादे माराफारी बोकारो इस्पात कारखाना में बनलक विस्थापित होला मगर वहाँ भी कारखाना नौकरी पाइला जहाँ पे 2007 से वो सेवानिवृत्त भैला। कृति है खोटा खोटा तितकिराई पर किताब लिखल हत और खोटा आंदोलन में इनकर बेस योगदान रहे। बोकारो खोटा कमेटी में पहली महामंत्री 1984 में बनावल गेल रहत। इनकर लिखल कहानी कविता गज़ल हिंदी और खोटा में कएगो पत्रिकाएँ छपल है और इनकर भाषा शैली सरल सहज सुबोध है। और समान 14 नवंबर 2006 के झारखंड सरकार बाटे में उपायुक्त और बोकारो के हाथे आदर्श नागरिक रूपे सम्मान और क्या हुआ है प्रशस्ति पत्र पावल है। अब अगला जानेंगे शिवनंदन पांडे। गरीब इनका गरीब क्या है उपनाम है। तो शिवनंदन पांडे का जन्म गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंडे और मजलाडीह गांव में एगो गरीब ब्राह्मण परिवार में होलत। इनकर बापे का नाम सीता पांडे और माए का नाम सावित्री देवी है। शिक्षा इनकर शुरू पढ़ाई गाँव में होला और 1973 में मैट्रिक पास करला और आगू के पढ़ाई खातिर हजारीबागे में नाम जरूर लिखवैला मगर गरीबी के चलते पूरा ना भैल पाइला। अपन ही बलबूते ही संस्कृत के से माध्यम 1976 में जरूर करला। 1979 में छोटा नागपुर शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में नाम जरूर लिखवैलक मगर वहाँ पूरा नहीं भैलक। एक गरीबी के देखिए आलम लोगों को क्या करा रहे हैं, टैलेंटेड रहते हुए भी अपना पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और अभी के ज़माने देखिए माँ बाप बच्चे को पढ़ाई में पूरी तरह लगे हुए मेरा बच्चा पढ़ेगा, लेकिन अभी बच्चे मुकर जा रहे पीछे। ऐसे में कोनो ही नौकरी चाकरी पावला ना और घर चलावे खातिर भेंडरा आई कर ट्यूशन पढ़ावे लगला और अपन परंपरागत काम पोथी शुरू करला। संगे पूजा पाठ भी काम चालू कर लिया मगर सफलता नहीं मिलल। हिंदे हुंदे बड़ी घूमला द्वारडी देखिए अपना जो बपोती काम था वो भी स्टार्टिंग कर दिए थे पंडिताई वाला। कुछ दिन रहला फिर घूम के फिर आपन ही बोकारो गाँव अला। गीत नाद जो होता है नाटक रंगमंच हेन तेन कर काम
घुमैला रहत अरी नियर एगो बेस कलाकार हलत और सरस्वती के संगे लक्ष्मी के पास नहीं हलत। अभी बोला जाता है कि जिसके पास सरस्वती रहेगा उसके पास लक्ष्मी ना, लक्ष्मी सरस्वती ना, और किन्हीं के पास दोनों होता है तो बड़ा ही भाग्यवान व्यक्ति माना जाता है। इस तरह से इनकर संगे चल रहा हत। गरीबी मिटाई नाई खोटा आंदोलन के संगे योहो जुड़ गेला और जगह प्रसार करा हल। खोटा जगह घूमे कर एगो प्रचार मन में कई रहा हल सेवातन और गरीब जी के एकन गाँवे साहित्य संस्कृति परिषद गिरिडीह एकन निर्देशक हत। फिर कृति उपन्यास लाही तातल लोर कविता संग्रह छपल है। एकर में अलावे कविता गीत कहानी देदर पत्रिका छपल है। आकाशवाणी हजारी से इनकर क्या होता है चैनल प्रसारित हुआ है और युवा अनीता कुमारी नामे की लड़की के संगे जुगल गीत आकाशवाणी गावल हत। इस प्रकार से इन्होंने गाए हुए थे शिवनंदन पांडे गरीब। अब जानेंगे अगला साहित्यकार बासु बिहारी जी का जन्म 15 फरवरी 1957 ईस्वी बोकारो जिला के भाव थाना और नावाडीह में एगो खेतिहर परिवार में हुआ। इनकर बापे का नाम छत्रधारी और माई का नाम फगुनी देवी है। शिक्षा इनकर जो है शुरू के पढ़ाई गांव में होला और मैट्रिक 1974 में भूषण हुए नावाडीह करलक और जन आंदोलने के चलते पढ़ाई रुक गेला और पी के मगुर बाद में 1989 में इंटर परीक्षा 1989 में इंटर परीक्षा 50 कॉलेज से पास करला। फिर सामाजिक सेवा पढ़ाई शुरू मगर शिक्षा के प्रति प्रेम जागल और छुआ पढ़वे ले चिल्ड्रेन और पैराडाइज स्कूल नावाडीह 1982 में खोला। फिर 1992 में विनोद बिहारी महतो स्मारक भी नावाडीह में खोलल हत। कृति खोटाई भाषा आंदोलन कर संगे खोटा भाषा प्रेम जागल और खोटा गीत कविता एकांकी लिखल और कुंडैरी फूल चला पड़े खोटा गीत संग्रह है और त्रिवेणी हिंदी मलेरिया और भूत व्यंग एकांकी भी छपा। फिर बसु बिहारी एगो सफल गीत लिखवैया और गवैया भी लागत। ये लोकगीत गाए रूपे ही खोटा में जानल जाहत। इस तरह से उनके बारे में था। अब डॉक्टर दुर्गाचरण राम के बारे में जानेंगे। तो डॉक्टर दुर्गाचरण राम उर्फ DC राम कर जन्म रामगढ़ जिला के कुरुम गाँवे 1 अगस्त 1941 में होला। इनकर बापे का नाम लाल सहाय राम और महली माई का नाम फूदन देवी है। शिक्षा MBAC डॉक्टरी लागत। इनका MBBS जो होता है MBBS इनकर पहली पढ़ाई एक गाँव में शुरू होला और गांधी स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल में हायर सेकेंडरी परीक्षा 1998 ईस्वी में करला और प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटनाए नाम लिखवैला और 1965 में MBS कर डिग्री लेला। फिर है सेवा बिहार राज्य चिकित्सा सेवा में नौकरी 12 दिसंबर 1968 में 31/8/1999 में सिविल सर्जन उप निर्देशक स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य मलेरिया पदाधिकारी बिहार निर्देशक लोक स्वास्थ्य सेवा पदे में करलक और सेवानिवृत्त होला और अपन निजी जिंदगी केंद्र रामगढ़ सेवा सदन चट्टी बाजार रामगढ़ में खोल देला और चिकित्सक सेवा करे लगला। कृति चिकित्सक में काम जुड़ल के बावजूद भी माई कोरवा भाषा प्रेम हलक। देखिए किस तरह से जुड़ने के बावजूद भी चिकित्सक के क्षेत्र में भी लोगों का माई कोरवा भाषा के प्रति बहुत प्रेम था। अभी के बच्चे हैं एक अक्षर क्या हिंदी इंग्लिश पढ़ लिए कि उन्हें खोटा बोलने में जो होता है रीजनल लैंग्वेज बोलने में खराब लगने लगता है। देखिए बाकी बात और भी अदर स्टेट में देखिए कि वहाँ सानों के साथ अपना रीजनल लैंग्वेज के साथ टॉकिंग करते हैं। दुयों हाथ छपैले हाथ छपल किताब करम परब 2006 में चिनगारी खोटा संग्रह ढरकल लोर जो होता है खोटा कहानी संग्रह 2008 में और चिंतन हिंदी 2007 में और चेतन हिंदी कविता 2010 में। इस प्रकार से निवास जो होता है बंगाली टोला रोगड़ कैंट और अपन घर बनाई के रहे लागल हत। इस संस्था से जुटल हत। सचिव रामगढ़ साहित्य विकास परिषद संरक्षक खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक अकादमी रामगढ़ और संरक्षक रामगढ़ जिला बुद्धिजीवी मंच। उपाध्यक्ष रामगढ़ जिला की पेंशनर्स कल्याण समिति है। वरीय उपाध्यक्ष रामगढ़ सृजन फोम्स है। इनकर भाषा शैली सरल सहज सुबोध है जो आसानी से समझ में आए। ये व्यवहार कुशल और दूरभाष
लोक लागत। इस तरह से आप लोगों के बीच पहले जो खोटा साहित्य साहित्यकारों के अलग अलग वीडियो आप लोग को दे चुके थे और एक साथ जो था 28 साहित्यकारों के बारे में हम वर्णन किए। तो यदि आप लोग को आगे भी और भी ये जेटेड से संबंधित खोटा का यदि मटेरियल चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आता होगा तो फिर इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, और नहीं पसंद आता होगा तो कोई बात नहीं है। अब इतने जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।